हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता। आप सबको अपनी क्लास में मोस्ट वेलकम है। ठीक है, ठीक है। मैं कल जो भी मैंने कल बताया था, मैं आज उसको थोड़े से 2-4 मिनट लेता हूँ और उसको अच्छे से रिवीजन करता हूँ एक बार। ठीक है, क्योंकि अगर ये टॉपिक समझ में आएगा तभी इस चैप्टर के बारे में तुम्हें समझ में आएगा। हम चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं भाई? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इतनी बात तो पता है ना। देख, पहले क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एपिकल बर्ड के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? एपिकल बर्ड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एपिकल बर्ड में होता क्या क्या है। ठीक है, ये देखो, एपिकल बर्ड में होता क्या क्या, एपिकल बर्ड होता क्या है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, जो तुम्हारा ये स्टेम होता है, क्या अगर तुम्हारा ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लीफ बना हुआ है, ठीक है, ये मतलब लीफ बना हुआ है, ये स्टेम की टिप के ऊपर होता है, या तो जो यहाँ से जो ब्रांच बना होता है, ब्रांच की टिप पे होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, एपिकल बर्ड होता कहाँ है। ठीक है, पहले ये देख, एपिकल बर्ड तुम्हारे या तो स्टेम के ऊपर होगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, स्टेम के ऊपर होगा। कहां पे होगा? स्टेम के ऊपर होगा। ठीक है, या तो जो तुम्हारा लीफ बन रहा है, क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा लीफ बन रहा है, इसके जो लीफ के बाद जो ब्रांच बन रहा है उसके टिप पे होगा। क्या बताया? इतनी बात समझ में आ रही क्या? मैं बोल रहा हूँ एपिकल बर्ड होता कहां कहां है। एपिकल बर्ड तुम्हारा स्टेम के टिप पे होगा, नहीं तो ब्रांच के टिप पे होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही क्या? एपिकल बर्ड का मैंने डायग्राम तुम्हें बनाया था ऐसे, शायद तुम्हें याद होगा, कल ही कई क्लास में बताया भाई, ज्यादा दिन नहीं हो गया। ठीक है, एपिकल बर्ड ऐसे होता है, इसके अंदर डिवाइडिंग सेल होता है। क्या होता है? इसके अंदर डिवाइडिंग सेल होता है और यहाँ नीचे ऐसे लीफ बनती हो जाता है। इतना तो पता होगा ना, जो तुम्हारी स्टेम होता है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे छोटी लीफ पत्ती होती है और जो नीचे होता है बड़ा लीफ होता है। क्यों होता है? इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके टिप के ऊपर एपिकल बर्ड होता है और एपिकल बर्ड क्या करता है, प्लांट को तो ग्रो कराता है और साथ में लीफ बनाते हुए जाता है। जो ये दिख रहा है इसको लीफ कन्वर्ट कर देगा, नीचे लीफ बनते जाएगा और ये एपिकल बर्ड ऊपर होता जाएगा। अगर मैंने तुम्हें कल बताया था, अगर तुम अपने घर में अगर पौधे का अगर तुम ऊपर वाले हिस्सा अगर पार्ट तोड़ देते हो तो ब्रांच के पास जो ब्रांच बनी होगी वहां पे लीफ बनना स्टार्ट होगा। जब तक वहां पे एपिकल बर्ड नहीं बनेगा इस टाइम के टिप पे, तब तक वहां से लीफ पत्ती उत्ती नहीं बनेगी। बात समझ में आ रहा है क्या भाई? अरे हाँ ना बोल। ठीक है, और क्या बता रहा हूँ, एक्सिलरी बर्ड क्या होता है। एक्सिलरी बर्ड होता क्या है, करता क्या, किस क्या काम है उसका। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड तुम्हारा, अगर तुम्हारा ये स्टेम हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारे नोड के पास तुम्हारा लीफ निकला होता है। क्या होता है? ये तुम्हारा नोड है, जहां से लीफ निकला, जहां से लीफ निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, और मैं क्या बता रहा हूँ, ये लीफ के बगल से एक छोटा सा डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। एक्सिलरी बर्ड होता है, तुमसे कोई पूछेगा तुम बोलोगे लीफ एक्सिल में होता है। कहां होता है भाई? लीफ एक्सिल में होता है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछता है कि क्या पूछता है, एक्सिलरी बर्ड होता क्या है, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड लीफ के देखा तेरे ट्री है, स्टेम होगा, ठीक है, यहां से एक लीफ निकल रहा है, इसके बीच वाले पार्ट, स्टेम और लीफ के बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, लीफ एक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ एक्सिल बोलते हैं। और लीफ एक्सिल के पास नीचे, लीफ एक्सिल के अंदर जो नीचे होता है यहाँ पे, इसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? एक्सिलरी बर्ड करता क्या क्या है? एक्सिलरी बर्ड यहाँ से तुम्हारा ब्रांच बनाएगा, नहीं तो अगर ब्रांच भाई देख, अगर ब्रांच बनाएगा तो लीफ बनाएगा। अगर तेरा एक्सिलरी बर्ड से अगर तेरा ब्रांच बनता है, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से अगर तेरा ब्रांच बनता है, क्या बोल रहा हूँ, एक्सिलरी बर्ड से अगर तेरा ब्रांच बनता है, ठीक है भाई, देखने तेरे एक बार आजा अच्छे से देखता हूँ। तेरा ये लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्या बन रहा है, लीफ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक्सिलरी बर्ड है, इस पार्ट को क्या बोलता है, लीफ एक्सिल बोल रहा है। ठीक है, यहां से तुम्हारा ब्रांच भी बन सकता है, अगर ब्रांच बनेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर लीफ बनेगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर तुम्हारा लीफ बन रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लावर भी बन सकता है। तुम्हें इतनी बात पता चला प्लांट ग्रोथ कैसे करता है, किसकी वजह से, एपिकल बर्ड की वजह से। प्लांट में लीफ किसकी वजह से आता है, एपिकल बर्ड की वजह से। प्लांट में ब्रांच किसकी वजह से बनता है, एक्सिलरी बर्ड की वजह से। प्लांट के अंदर फ्लावर किसकी वजह से बनता है, एक्सिलरी बर्ड की वजह से। ठीक है, और मैं फ्लावर के वजह टॉपिक है तो फ्लावर के अंदर बहुत डिटेल जाऊंगा, बस बता रहा हूँ कहाँ से कौन सी चीज बनती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देख भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक को। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इसको पे समझ, ये होता क्या, इसके अंदर में पढ़ना है रेसिमोस के बारे और साइमोस के बारे में। ठीक है, और मैं क्या बता रहा हूँ, ये होता क्या, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोर एक्सिस। मैं बोलता हूँ अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोर एक्सिस, तुम बोलोगे भाई फ्लोर एक्सिस होता क्या है। ठीक है, एक एक करके समझाता हूँ।
जो तुम्हारा स्टेम हो गया, क्या है तुम्हारा, ये स्टेम है भाई, बोलना क्या है, स्टेम है, ठीक है। ये लीफ के बाहर जो भी तुम्हारा फ्लावर बना हुआ है या फ्रूट बना हुआ है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम के पास लीफ के यहाँ से ब्रांच बनने की जगह तुम्हारा ये फ्लावर बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तुम बोलोगे क्या भाई बस स्टेम को ही बोलेंगे फ्लोर एक्सिस, नहीं, अगर तुम्हारा ये स्टेम बना हुआ है, इसके बगल से यहाँ जो ब्रांच बना है, ब्रांच के ऊपर अगर लीफ के पास फ्लावर 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 बने हुए तो उसको भी हम फ्लोर एक्सिस बोलते हैं। भाई समझना क्या बोल रहा हूँ, फ्लोर एक्सिस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, या ब्रांच पे अरेंजमेंट करो फ्लावर को या तुम्हारे स्टेम पे करो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर एक्सिस बोलते हैं। और इन्फ्लोरेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोर एक्सिस, अरेंजमेंट करना होता है भाई, देख किसी भी चीज को अगर अरेंजमेंट करना है, ठीक है, अगर यहाँ पे तेरा एक ब्रांच है, इसके ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब बता दो साइमोस क्या होता है, रेसिमोस क्या होता है, ओके, इतनी बात समझ में आ रही क्या, अरे हाँ ना बोल, बस इतना समझना। अगर तेरा ये स्टेम के ऊपर या फ्लावर अरेंजमेंट हो चुका है, यहाँ एक और लीफ बना, यहाँ पे एक और फ्लावर बन गया, इसका अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लोर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। या तो स्टेम के अरेंजमेंट को या ब्रांच के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लोर एक्सिस बोलते हैं। देख पढ़ देता हूँ, फ्लोर एक्सिस क्या होता है, इट इज दैट द ब्रांच और स्टेम ऑफ विच द फ्लावर डेवलप। बात समझ में आ रही क्या, अरे बताना बात समझ रहे, स्टेम के ऊपर फ्लावर निकले या ब्रांच के ऊपर फ्लावर निकले, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, आगे देखते हैं। पहले बताता हूँ रेसिमोस क्या होता है, देख भाई क्या बता रहा हूँ, पहले रेसिमोस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जो तुम्हारा रेसिमोस वर्ड है क्या, रेसिमोस मतलब होता क्या है, तुम्हें पता है ना, स्टेम के टिप के ऊपर एपिकल बर्ड लगा हुआ रहता है, अरे हाँ ना बोल, ब्रांच के टिप पे भी एपिकल बर्ड लगा हुआ था, ठीक है। रेसिमोस अगर तुम्हें वर्ड आ रहा है तो रेसिमोस मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा ब्रांच का जो टिप पे एपिकल क्या लगा है, एपिकल बर्ड लगा है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ कराता है, क्या कराता है, अनलिमिटेड ग्रोथ कराते रहता है। तो उस अगर अनलिमिटेड ग्रोथ एपिकल बर्ड ब्रांच करा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बताना भाई क्या बोलते हैं, उसको हम रेसिमोस बोलते हैं। रेसिमोस वर्ड से तुम्हें माइंड में क्या आना चाहिए, जो तुम्हारा एपिकल बर्ड क्या करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ कराता है, अनलिमिटेड ग्रोथ कराता है। बात समझ में आ रही क्या, अरे हाँ ना बता, जो तेरा फ्लोर एक्सिस से तेरा ब्रांच निकला हुआ रहता है, क्या बता रहा हूँ, ये तेरा स्टेम हो गया, क्या हो गया, ये तेरा स्टेम हो गया, ये जो तेरा फ्लोर एक्सिस है ना, यहां से जो तेरा ब्रांच निकला हुआ है, इसके टिप के भी ऊपर एपिकल बड लगा हुआ है। अरे भाई मैंने बताया था ना पीछे एपिकल बड के बारे में, मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें भी एपिकल बड के बारे में बताया कि एपिकल बड तुम्हारे क्या होता है, प्लांट को ग्रो करता है, ऊपर से बढ़ाता है, लंबा भी करता है और लीफ बनाता है, ठीक है। तो रेसिमोस वर्ड्स तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, रेसिमोस में होता क्या है, जो तुम्हारी ये एपिकल बड क्या करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ कराता है, क्या करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ कराता है। रेसिमोस का मतलब तुम्हें समझ में आया क्या होता है, रेसिमोस का मतलब ये होता है कि तुम्हारे प्लांट के जो ऊपर जो ब्रांच के ऊपर एपिकल बड लगा हुआ है उसको अनलिमिटेड ग्रोथ कराते हुए जाता है, ठीक है। और क्या होता है, रेसिमोस के अंदर तुम्हें एक वर्ड आता है एक्रोपिटल, एक्रोपिटल क्या, कौन सा वर्ड आता है, एक्रोपिटल, कौन सा वर्ड, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल वर्ड क्या होता है, एक्रोपिटल मतलब क्या होता क्या है, ठीक है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता क्या है, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा जो ओल्ड फ्लावर होता है नीचे होगा, जो यंग फ्लावर होगा वो तुम्हारा ऊपर होगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम लोग घर के पास कभी भुट्टा खाए हो, अरे भाई खाए हो ना, या जब भुट्टा जब छीलते हो तो देखोगे जो नीचे वाले जो भी उसके दाने होते हैं, जो भी उसके दाने होते हैं नीचे, वो क्या होते हैं, वो पुराने होते हैं, मतलब वो सबसे पहले बने होते हैं और सबसे अच्छे तरीके से बन गए होते हैं, मतलब पुराने होते हैं। और जो ऊपर उसका जो टिप होता है वहां पे पुराने पुराने मतलब नए नए भी अभी बन रहे होते हैं, ठीक है, अभी तो कुछ बने भी नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही क्या, अरे हाँ ना बता, ठीक है। तो एक्रोपिटल वर्ड मतलब ये होता है कि यंग फ्लावर टिप पे होता है और ओल्ड फ्लावर बेस पे होता है। बात समझ में आ रही क्या, अरे हाँ ना बोल, ओल्ड फ्लावर कहाँ होता है, बेस पे होता है, और यंग फ्लावर कहाँ होता है, टिप पे होता है। मतलब टॉप पे बोलो या टिप बोलो, बात सही है, ठीक है। टॉप बोल या टिप बोल, ऊपरी वाले भाग पे तेरा क्या होता है, ओल्ड यंग फ्लावर होता है और नीचे तेरा क्या होता है, ओल्ड फ्लावर होता है, ठीक है। बात समझ में, एक बार और समझ आ रहा हूँ, रेसिमोस होता क्या है, रेसिमोस अगर तुम्हारे मुंह से कोई वर्ड बोलता है, रेसिमोस तेरे को कोई बोलता है, रेसिमोस होता क्या है, तो ये बता, जो तेरा ब्रांच है इसके ऊपर जो एपिकल बड लगा है वो अनलिमिटेड ग्रोथ कराएगा, क्या कराता है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ कराएगा, क्या कराएगा, अनलिमिटेड ग्रोथ कराएगा, ठीक है। और क्या होता है, एक्रोपिटल वर्ड अगर तुझे कोई बोलता है, एक्रोपिटल वर्ड क्या होता है, तो तू एक्रोपिटल वर्ड में तू क्या बताएगा,
कि एक्रोपिटल मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा यंग फ्लावर होता है वो टॉप पे होगा और जो तुम्हारा ओल्ड फ्लावर होगा वो नीचे बेस पे होगा। बात समझ में आ रही है क्या? देख इसके अंदर दो एग्जांपल याद करना है, ब्रासिकेसी और फेबियेसी का। मैं तुम्हें इसका जो भी नोट्स है टेलीग्राम पे भी जा रहा है और अभी इस टाइम इंस्टा पे भी जा रहा है, ठीक है, दोनों जगह जा रहा है। और प्लीज रिक्वेस्ट, अगर नीट का तो मैं कल में नीट का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि ब्रासिकेसी, फेबियेसी, सोलेनोसिस, लिलियेसी, जो ये चार फैमिली है इसके एग्जांपल पूरा रट लो, मतलब पी लो तुम पूरा। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है। रेसिमोस के अंदर तुम्हें दो एग्जांपल आता है, ब्रासिकेसी एंड फेबियेसी। रेसिमोस मतलब क्या होता है, ब्रांच के टिप पे जो एपिकल बड लगा रहता है इसको अनलिमिटेड ग्रोथ कराता है। इसके अंदर एक्रोपिटल वर्ड आता है। एक्रोपिटल मतलब क्या होता है, यंग फ्लावर टिप पे होता है और ओल्ड फ्लावर बेस पे होता है। मैंने एग्जांपल दिया भुट्टा का, ठीक है। रेहाना बताना। अब मैं साइमोस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आज का साइमोस के बारे में बता रहा हूँ और कल फ्लावर स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा, अरे सुन तो भाई, मैं क्या बता रहा, साइमोस होता क्या है भाई, सुन। साइमोस तेरे अगर किसी के मुंह से तू सुनता है साइमोस, तो उसके सामने जाके बोला, क्या बोला, साइमोस वो होता है कि मैंने रेसिमोस के अंदर बताया था, जो तुम्हारे यहाँ पे एपिकल बड लगा हुआ था, ये क्या कर रहा था, ये अनलिमिटेड ग्रोथ करा रहा था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या तुम्हारे इस टाइम जो यहाँ तुम्हारे नोट के पास मैंने ब्रांच बना था, यहाँ पे जो एपिकल बड लगा हुआ था, क्या करा था इसका, अरे इसका अनलिमिटेड ग्रोथ करा रहा था। बोल ना भाई, क्या करा रहा था, रेसिमोस क्या कराता है, रेसिमोस क्या कराता है, ब्रांच का अनलिमिटेड ग्रोथ कराता है। क्या कराता है, ब्रांच का अनलिमिटेड ग्रोथ कराता है, ठीक है। और साइमोस के अंदर क्या हो जाता है, इस ब्रांच के ऊपर ये मेरा एपिकल बड है, ठीक है। एपिकल बड पे क्या होता है ना, एपिकल बड पे तुम्हारा फ्लावर आ जाता है तो इसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसकी ग्रोथ इतने पे ही रुक जाती है। अरे भाई मैंने तेरे को बताया क्या था, मेरे तेरे को ये बोला था, जो एपिकल बड होता है, क्या एपिकल बड जो होता है, अगर उसे मैं ऊपर के सर से उसके तोड़ दूं तो उसका लीफ कहां से निकलता था, ब्रांच से निकलता, क्योंकि जब तक एपिकल बड बनेगा नहीं तब तक लीफ बनेगा नहीं, नहीं प्लांट का अधिक ग्रोथ होगा ऊपर का, ठीक है। मैंने तेरे को क्या बोला, लीफ बनता किससे, एपिकल बड से ही बन रहा था, ठीक है भाई। अरे हाँ ना बोलना, तेरे से ही पूछ रहा हूँ, बोल। अरे बोलता क्यों नहीं है, ठीक है, तू ही बोल रहा है मास्टर पगला गया है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, साइमोस क्या होता है, ये जो हमारा ओल्ड फ्लावर जो होता है ना, इसकी एकदम ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ अब नहीं कर पाता, इसकी ग्रोथ इतने पे स्टॉप हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना बोल, ठीक है। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, मैंने रेसिमोस का अरेंजमेंट क्या बताया था, मैंने रेसिमोस का अरेंजमेंट क्या बताया था, उसके अरेंजमेंट में जो फ्लावर हो रहा था, यंग फ्लावर, वो टॉप पे हो रहा था और जो ओल्ड फ्लावर था वो बेस पे हो रहा था, ठीक है, नीचे साइड में हो रहा था, जिसको मैं क्या बोलते, इसका अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, बेसिपिटल बोलते हैं। इसके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, बेसिपिटल बोलते हैं। बेसिपिटल वर्ड से बेस, क्या बेसिपिटल बेस से बेस, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिपिटल बोलते हैं, मतलब जो इसका यंग फ्लावर होता है वो नीचे होता है, जो इसका ओल्ड फ्लावर होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। ओल्ड फ्लावर टॉप पे होता है लेकिन यंग फ्लावर बेस पे होता है। अरे बात समझ में आवत था कि ना आवत था, बोला आवत था, इतने बात समझ, सुनो क्या बतावत है, साइमोस का होला, ठीक है। साइमोस क्या होता है भाई, सुन। साइमोस अगर तेरा वर्ड आ रहा है तो तेरा एपिकल बड यहाँ पे होता है, क्या होता है, एपिकल बड होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तेरा ब्रांच इतना बड़ा होगा, इतने बड़े पे रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि तेरा जो एपिकल बड से तेरा ब्रांच तेरा बढ़ रहा था, वहां पे तेरा फ्लावर आ गया, क्या आ गया, वहां तेरा फ्लावर बन गया, ठीक है, तो तेरा ब्रांच बनना रुक जाएगा। बात समझ में आवा था ना, ठीक है। और तेरा इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, इसको बेसिपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं, मतलब जो इसका, क्या बोल रहा हूँ, जो इसका अगर ऐसे का लीफ बना है, यहाँ से तेरा बन रहा है, ठीक है, जो इसका नीचे बेस है, ठीक है, बेस पे इसके यंग फ्लावर होगा, क्या होगा, न्यू फ्लावर बोल चाहे यंग फ्लावर होगा, और यहाँ पे तुम्हारा ओल्ड फ्लावर होगा। इसके टॉप पे, साइमोस के अंदर से टॉप के ऊपर, भाई देख इस अरेंजमेंट से ना नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, मैं कल क्वेश्चन भी कराऊंगा, रेसिमोस से भी है, साइमोस दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है 2013 के अंदर, ठीक है। बात सुन में क्या बोल रहा हूँ, जो तेरा साइमोस के अंदर क्या होता है, ओल्ड फ्लावर जो होता है टॉप पे होता है और जो यंग फ्लावर होता है वो नीचे होता है। बात समझ रहे, बेस पे होता है। मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, मैंने तेरे को रेसिमोस के अंदर किस चीज का एग्जांपल दिया था, किसका दिया था, भुट्टा का दिया था, किसका दिया था, भुट्टा का दिया था, ठीक है। और मैं क्या बता रहा हूँ, साइमोस के अंदर तुझे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं टमाटर का। बात समझ में आ रहा, तू अगर टमाटर का पेड़ देखेगा वो ऐसे
ऐसा भाई देख, जो सबसे ऊपर टमाटर रहता है ना वो सबसे सबसे पुराना टमाटर रहता है, मतलब सबसे ताजा टमाटर रहता है, मतलब वो बन चुका रहता है, और जो नीचे उसके रहते हैं वो बन रहे होते हैं, ठीक है। वो नए टमाटर होते हैं, जो ऊपर होता है वो पुराना टमाटर होता है। उसका क्या होता है, उसका उसका अरेंजमेंट हम क्या होता है, बेसिक पीटल बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अगर ये टमाटर तो क्या ऐसे नीचे नहीं हो जाएगा, ऐसे जो नीचे वाला पार्ट होगा, मतलब जो इसका टॉप होगा यहाँ पे तुम्हारा ओल्ड फ्लावर होगा, और तुम्हारा जो जिसका बेस होगा यहाँ पे न्यू फ्लावर होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या आता है, सोलिनोसी आता है, लिलियेसी आता है। इसके एग्जांपल में क्या आता है भाई, इसके एग्जांपल में क्या आता है, साइमोस के एग्जांपल में क्या आता है, सोलिनोसी एंड लिलियेसी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अरे हाँ ना बताओ। देख भाई, एग्जाम्पल याद है तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे, वरना तुम नीट के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मैं क्या बता रहा, जो तेरा रेसिमोस के अंदर क्या क्या फॉर्मूला आया था बता। फेबेसी आ रहा था, ठीक है, एंड ब्रासिकेसी आ रहा था। और तेरा साइमोस के अंदर क्या आ रहा है, सोलिनोसी आ रहा है, और तेरा लिलियेसी आ रहा है। अरे इतनी बात समझ में आ रही क्या? अरे हाँ ना बता। ठीक है, साइमोस के अंदर क्या हो रहा है, जो तुम्हारा ओल्ड फ्लावर है वो टॉप पे है, टॉप पे है, टॉप पे है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बेसिक पीटल बोलते हैं, ठीक है। और यंग फ्लावर क्या है, नीचे बेस पे है, और टॉप फ्लावर टॉप, अरे यार सॉरी, सुन क्या बता रहा हूँ, एक लाइन में सुन, ठीक है। जो तेरा साइमोस होता है उसका जो ओल्ड फ्लावर होता है टॉप पे होता है, यंग फ्लावर होता है नीचे बेस पे लगा होता है, ठीक है। रेसिमोस में क्या होता है तेरा, जो यंग फ्लावर होता है वो टॉप पे होता है, जो ओल्ड फ्लावर होता है वो बेस पे होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। कल स्टार्ट करते हैं हम न्यू टॉपिक फ्लावर का। और जो ये नोट्स है भाई, पता नहीं यार मेरा टेलीग्राम खुल क्यों नहीं रहा है, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप वहां जाओ, उसे क्लिक करो, आपको सारा नोट्स वहां मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, साथ में कुछ क्वेश्चन ही मिलेगा। और जो तेरा ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ब्रासिकेसी, फेबियेसी, सोलिनोसी, लिलियेसी, ये टेलीग्राम पे आज अपलोड हो जाएगा शाम तक। ये वीडियो अपलोड होने के 10 से 15 मिनट बाद पहले ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखता हूँ, और साथ में नोट्स जो है वो अभी टेलीग्राम पे ही जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ पे सर देखता हूँ तो इंस्टा पे भी अपलोड करता हूँ, ठीक है। दोनों जगह अपलोड करता हूँ, जहाँ से तुम्हें अच्छा लगे लिख लेना प्लीज़ भाई। साथ में नोट्स बनाते रहो, और पढ़ाई करने में मेरे से मज़ा आ रहा है तो नोट्स बनाना, अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो मत बनाना, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, ठीक है भाई। अरे ठीक है, चलूँ मैं अब, ठीक है, बाय।